हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद। अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन इंसान सामने बैठे हैं जो है ऑल इंडिया रैंक 7। मतलब 7 मतलब यस, सिंगल डिजिट। मतलब जो हर माँ बाप सपना देखता है कि उनके बच्चों का होगा, दैट ऑल इंडिया रैंक 7। सो मेरा बताने से पहले मैं चाहूंगा सर आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। सर, मेरा नाम महेश कुमार सोलंकी है। मैं जोधपुर में मोस्ट जोधपुर के पास गांव से छोटा गांव है, 150 किलोमीटर जोधपुर से पास में ही है। वहां से बिलोंग करता हूँ। ओके, और ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो ये आई कैसे, रैंक ये कहाँ से आती है, रैंक 7 कौन लाया ये। सर, एक्चुअली पहले ड्रीम था कि ऋषिकेश एम्स जाना था। वो कि देवभूमि है तो थोड़ा इसका व्यू वगैरह स्टार्टिंग में ड्रीम था। तो फर्स्ट नॉट से था 2020 में। तो उस टाइम मेहनत करके ऋषिकेश एम्स मिला। फिर ओके। वो होता है ना कि एंड ऑफ द डे घर ही जाना है। फिर हम्म। वो मोटिवेट आया, साथ वाले फ्रेंड वो भी सिलेक्ट हो गए जोधपुर एम्स में। हाँ हाँ। तो अब थोड़ा बहुत लग रहा था कि अब घर जाना है, तो स्टडी स्टार्ट की। तो नॉर्थ सेंट में रैंक थोड़ी पीछे लगी। तो अब फिर पता चला कि अब सब एनएनएल ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ थोड़ा हाँ। बहुत यूट्यूब से ही देखा आपको। हम्म, आनंद सर को देखा था मैं आपके वो मोटिवेशन वगैरह देखा तो हम्म, बहुत कुछ। फिर एनएनएल ज्वाइन किया, प्लान सी सब मैंने परचेज किया था। ओके। फिर उतना टाइम तो नहीं मिल रहा था सर, क्योंकि इमरजेंसी में ड्यूटी रहती थी, हेक्टिक रहती थी थोड़ी। अच्छा। तो मतलब तो मोस्ट ऑफ फास्टर क्लासेस जो देखी, और फास्टर क्लासेस और ये टेस्ट सीरीज वगैरह, उससे ही ज्यादा मैंने नहीं लिया। एक पीडिया की क्लास पूरी ली थी मैंने ओनली पीडिया की। तो बाकी पीडीएफ सब फास्टर क्लास। सब पीडिया की क्लास में तो बहुत वो आपका वो पढ़ाने का तरीका और आपका वो बीच बीच में मोटिवेशन देना बहुत अच्छा लगता था वो। नहीं, आपने एक इतनी। सर हाँ हाँ। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है ना सर बीच में। वो तो है लाइफ तो में, कहते हैं मोटिवेशन जरूरी तो होता है। पर ये बताओ मुझे कि जब ये रैंक आई, मतलब कब आया रिजल्ट, किसने देखा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। सर, फर्स्ट मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था। वो अभी जस्ट लास्ट नॉर्थ साइड में जोधपुर गया है। वो मेरा मतलब बहुत क्लासमेट था, वो चला गया था। तो मुझे उस टाइम दुख भी हुआ था। मैंने कहा कला क्लासमेट का हो गया जो उसने कॉल किया कि रिजल्ट आ गया है तेरा। मैंने उसको बोला मेरी 7th रैंक है। वो क्या वापस चेक कर फिर मैंने वापस चेक किया, फिर भी मेरे को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर मैंने सेट किया, फिर हाँ अब तो सही है, अब कोई मिस्टेक नहीं है। फिर और वो घर वालों को बताया। हाँ फिर। घर वालों का तो रिएक्शन मतलब सोच ही नहीं सकते, क्योंकि घर वाले तो बहुत वो घर के पास आना वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी मतलब ये तो ये प्योर तुम्हारी मेहनत है यार। तुमने रात दिन एक करी है और इसी वजह से वो आज आप अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कर पा रहे हैं। आज एक इंटरव्यू में हो तुम, इतने लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो पे करता ही है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, वो था मुझे मतलब माइंड में था। मैंने कहा एक दिन मैं भी थोड़ा रैंक अच्छी आएगी तो आनंद सर से इंटरव्यू लूंगा। आज वो पूरा हो गया मेरा नहीं, मेरी खुश नसीबी है कि तुमने मुझे हाँ बोला और तुम अपना कीमती वक्त दे रहे हो मेरे को। ये मेरी खुश नसीबी है। तो मुझे वैसे आज मैं नाइट नाइट ड्यूटी करके आया था, आपका वेट कर रहा था मैं कब से आ नहीं नहीं, जल्दी से करते, फिर तुम सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा ये नहीं नहीं बताओ। नहीं सर, अभी हाँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ डियर कि तुम्हारा स्टडी अप्रोच कैसा था। अगर एक बहुत नया स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है और वो कह रहा है कि भाई यार ये इंटरव्यू सुन के मेरा भी बड़ा मन कर रहा है रैंक 7 लाने का, तो मोटा मोटा ये बताओ कि तुमने शुरुआत कैसे की थी और कैसे एक बच्चे को अप्रोच करना चाहिए किसी एग्जाम एंट्रेंस के लिए। यार, एक्चुअली मैंने जस्ट पास आउट होते ही मैंने उधर जोधपुर में कोचिंग ज्वाइन किया था पहले ऑफलाइन। उधर मैं पास होके फिर इसी के एग्जाम से लगा। फिर मैंने 2 साल का बीच में गैप दे दिया। फिर न्यू न्यू जॉब लगी है, अच्छी सैलरी आ रही थी, तो थोड़ा वो होता है ना कि अब फिर वो लगा कि घर के पास जाना है। तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। उस टाइम थोड़ा वो एकदम बुक्स उठाते मन नहीं लगता। फिर मैंने कहा कुछ नया करते हैं। फिर मैंने यूट्यूब में क्लास देखी आपकी, साक्षी मैम की, तो अच्छी लगी। तो मेरे माइंड में आया मेरे को कोर्स परचेज कर ही लेते हैं। फिर हम्म। मैंने वो कोर्स परचेज किया तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा अच्छा लगने लगा। और फिर स्टडी कंटिन्यू रही। पिछले नॉर्थ साइड में रैंक नहीं लगी थी मेरी। हम्म। और पिछले नॉर्थ साइड में इस बार तो प्री दिया, तो प्री में इस बार जोधपुर की पहले पोस्ट कम थी। तो अच्छा। मैंने कहा एक बार प्री दे देते हैं। तो प्री में ठीक है, प्री में क्वालिफाइड हो गए उस टाइम। फिर बाद में पोस्टें बढ़ गई। तो हम्म। फिर अच्छे से मेहनत की 15-20 दिन तो उसमें
रिजल्ट। बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि एक स्टूडेंट को एवरेजली कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, मतलब आप तो आई थिंक वर्क भी कर रहे हो और स्टडी भी कर रहे थे, पॉसिबल है सर लोग? मेरा वो जैसे वो होता था मेरा शेड्यूल के, जैसे मैं मोस्ट ऑफ इवनिंग ड्यूटी करता था, तो इवनिंग ड्यूटी सुबह जल्दी 5-6 बजे उठ के नहा धो के बैठ जाता था 6 बजे। फिर हम्म। मैं 1 बजे उठता था। फिर हम्म। खाना वाना खा के ड्यूटी जाता था, मतलब 6-7 घंटे इवनिंग में। और हम्म। ऑफ होता तो 1-2 घंटे रेस्ट करता था, पूरे दिन पढ़ाई का शेड्यूल रहता था। क्या हाँ मतलब जानना होता ना सर एक, फिर वो किसी चीज में वो नहीं रहता कि अब जाना है तो जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना चिड़िया की आंख की तरह होना चाहिए, चिड़िया की आंख मतलब चिड़िया की आंख, अगर करना है तो करना ही है करके। बिल्कुल बिल्कुल। करना ही है। और ये बताओ कि जैसे बहुत बच्चे ये कहते हैं कि हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन को कंटिन्यू कैसे रखें? कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। तो जब आप ऐसा फील करते थे तो आप क्या करते थे फिर? ना मेरा तो एक ही था, फैमिली वालों के वो देखते थे फेस, क्योंकि फैमिली वाले बहुत परेशान होते हैं कि 6-6 महीने से कभी जाना होता था। तो हम्म। उनका फेस देख के मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता था, मोस्ट ऑफ फैमिली वालों को देख के मोटिवेशन आता था कि हाँ बिल्कुल। उनको देख। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है डियर। अच्छा ये बताओ कि कोई अब इस एग्जाम को इतना रैंक लाने के लिए आपने खाली मतलब खाली मेन वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, या सिर्फ फास्ट ट्रैक क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, या सिर्फ एमसीक्यूज करना इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजी क्या सर रहेगी हमारी? सर जैसे किसी स्टूडेंट के पास टाइम है तो मेरे हिसाब से पूरा उनको एनएनएल का पूरा प्लान सी अच्छे से करना चाहिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फास्ट ट्रैक की क्लासे अच्छे से प्रिपेयर की, एक बार उसका पूरे नोट्स बनाए हाथ से खुद। हम्म। और मैं मतलब 15 घंटे 16 घंटे जितना भी टाइम मेरा, एक एक बार तो पूरे महीने मैंने ये ले ली, छुट्टियां ले ली थी, मैंने कहा एनएनएल का कोर्स फास्ट ट्रैक क्लासे पूरी करनी है। वेरी गुड। और फिर मैंने उसका रिवीजन किया, फिर मैंने एनक्लेस बेस जिसमें एनएनएल में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं उसका हम्म। रैशनल भी बहुत अच्छे से डीप दे रखा है, उनको हम्म। बहुत अच्छे से किया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए सर। हम्म। और मोस्ट ऑफ एनक्लेस बेस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और उसमें मेरे को मतलब एनएल फास्ट ट्रैक से बहुत सर काफी कुछ नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, इमरजेंसी में काम कर रहे थे उससे भी फायदा मिला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा हमारी सारी ऑडियंस को, हमारे पास एक बहुत बढ़िया अच्छे इंसान है जिनका नाम है महेश कुमार सोलंकी, जो हैं हमारे जोधपुर से। सर ऑल इंडिया रैंक 7 है, जिन्होंने बहुत मोती की तरह बताया है कि कैसे कैसे अच्छी चीज़ों के बारे में उन्होंने फोकस किया है, जैसे कि फास्ट ट्रैक क्लासेस को अच्छे से करें, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, जो भी करें दिल से करें, बिल्कुल एक बढ़िया सा फोकस बना के रखें। अच्छा मुझे ये बताओ यार डियर महेश के भाई, मतलब ऐसी कुछ चीजें बताइए जो आपने कर मतलब जो आपने गलतियां करी और आप शेयर करना चाहें कि हम अगला कोई बच्चा या अगला कोई बैच ना करे। कभी कभी क्या होता है, लोग इंस्टाग्राम देखने बैठते हैं तो आधा पौना घंटा वहां चला जाता है, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसी आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी? सर ये है ना, पिछली बार मैं खुद भी ऐसे जैसे यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ यूट्यूब पे देखता था क्लास, एक क्लास देखी फिर बीच में कोई आया गया तो उसको इंस्टाग्राम में रील देखते देखते 2 घंटे चले गए। हम्म। फिर कभी कोई दूसरा ऐसे करके फिर वो पूरा ध्यान एक डाइवर्ट हो जाता है। फिर इस बार मैंने स्ट्रेटेजी की, मैंने कहा सिर्फ देखेंगे एक चीज पे, कोई एक चीज को लेके चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम 10 चीज सबको लेके एक तरफ पढ़ सकते हैं वो। या तो बुक्स से पढ़ो या कोई एक चीज एक कोर्स पर परचेज करो, उससे अच्छे से पढ़ाई करो, एक चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। राइट। और बाकी तो सर बाकी क्या? बाकी सर अभी स्टूडेंट काफी, अभी एनएनएल के स्टूडेंट का मेरे पास आपने क्या पढ़ा कि हमारे वो कि कौन सी बुक से आए, मैंने कहा बुक से कभी ऐसा नहीं है कि इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आप जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन आपका अच्छा है तो वो क्वेश्चन कहीं से आया आपको वो फर्क नहीं पड़ता कि इस बुक से आया उस बुक से आया, बिल्कुल वो बिल्कुल। मैटर नहीं करता सर। क्योंकि स्टूडेंट आपको ना देखते हैं, फिर आपको स्टूडेंट उस नजरिए से देखते हैं कि भाई तुम्हारी रैंक 7 आई, हम्म। हमें भी मन है, ऐसा क्या पढ़ा कुछ तो बताओ। मतलब वो हर किसी को एक वही सर, जिज्ञासा हो जाती है। वही सर पूछे कितने अटेंड किए, मैंने कहा मैंने तो 93 अटेंड किए, प्री में भी 93 किए, मेंस में भी 93 किए। मेंस में सर 76 करेक्ट हुए। हाँ। ओ, अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा और ये बताओ कि बहुत स्टूडेंट्स को ये भी एक डाउट रहता है कि खाली हमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स करके बाकियों को छोड़ देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेजर कर लो, माइनर सब्जेक्ट छोड़ दो। कई लोग कहते हैं 8 9 मोटे मोटे कर लो, बाकी सारे करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सर मेरे हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। हम्म। मैंने तो जैसे दिल्ली एम्स का क्राइटेरिया देख के पिछले 3-4 साल से दिल्ली क्या फॉलो अप कर रहा है दिल्ली एम्स, हम्म। तो उसी टॉपिक को मतलब एक ही चीज एक ही शॉर्ट नोट्स में उसमें बना दिया मैंने, जैसे फार्मा के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कौन सी ड्रग्स को
कंटिन्यू पूछे, साइकेट्री के है, तो हम्म, उसका मोस्ट ऑफ सर उसी में से दिल्ली घुमा फिरा वो पूछता है, दिल्ली ज्यादा वो दूर नहीं जाता है। तो हम्म, वो मैंने चीजें एक जगह इकट्ठी करके वो शॉर्ट नोट्स में, हम्म। और मैं ज्यादा इतना डीप भी नहीं गया, ऊपर ऊपर से ज्यादा इतना अंदर नहीं घुसा, क्योंकि ज्यादा डीप चले जाते हैं तो हाँ, वही। नहीं फिर वही ज्यादा डीप चले गए तो फिर आप फिर वो आप हम्म। लगे रहते हो एक टॉपिक के अंदर। आपको तो एक स्मार्ट एक स्मार्ट टॉपिक नहीं बोलेंगे ना, आपको स्मार्ट वो होता है कि जो स्मार्ट स्टडी करने हैं। एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल डियर। बेसिक बेसिक सर मैंने बेसिक पे थोड़ा ज्यादा जोर रखा है, क्योंकि अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनना है तो बेसिक से ही बनना है, ऐसा तो है नहीं कोई ज्यादा पूछना, बेसिक से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इफ यू आर द नर्सिंग हम्म। ऑफिसर एट दैट प्लेस व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, हमेशा पहला हाँ क्वेश्चन यही आता है वो है। करके। तो बिल्कुल सही वो है बात है। सर। तो ठीक है, मैं मतलब मैं दोबारा बोलता हूँ हमारे ऑडियंस को, हमारे सामने है एक बहुत प्यारे इंसान जो है महेश कुमार सोलंकी, जिनका है ऑल इंडिया रैंक थैंक यू 7। सर। और जो जिन्होंने 5 इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने कही हैं, मैंने अलग से लिख ली हैं। नंबर 1, महेश जी ने ये कहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि फैमिली या कोई भी ऐसा जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, उनको आप बिल्कुल जिंदा रखें। किसी के कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, भाई होती है, फादर मदर होते हैं, फादर मदर की एक फोटो ही होती है, बहुत कुछ होता है जो आपको एकदम। प्रेरणा दे, उसको रखें, वो बेस्ट है। एंड डेफिनेटली एक महेश जो है हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, जो कहते हैं कि वर्क एंड स्टडी साथ में हो सकता है। तो ही इज अ गाय हु इज वर्किंग, हैविंग अ ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी उनकी है, और सुबह तुम 5 बजे 5 to 1 तुम्हारा एक शिफ्ट है पढ़ाई का, फिर तुम लेट नाइट पढ़ते हो और सुबह पढ़ते हो, शाम को तुम हॉस्पिटल जाते हो, और साथ में तुम सोते भी हो। तो मतलब ये एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि हम वी कैन वर्क एज वेल एंड स्टडी एंड ऑल्सो कैन गेट अ ऑल इंडिया रैंक 7, मतलब सिंगल डिजिट रैंक, विच इज रियली प्राउड, आई एम रियली प्राउड। दिल्ली आए तो मिलना मुझसे, ठीक है। और क्या कहते जरूर हैं। सर, आपसे तो मिलना ही है। तो और महेश ने ये बताया है कि स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस उनको बिल्कुल मोती की तरह ए टू जेड बिल्कुल मतलब आत्मा में ग्रहण कर लें सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस को फास्ट ट्रैक, क्योंकि उससे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सारा चंक उठ के आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक्स को ना भूलें। तो और आखिरी सवाल मेरा तुम्हारे लिए महेश ये है कि मतलब एक कोई ऐसी खूबसूरत एडवाइस जो आप हमारे नेक्स्ट बैच को देना चाहें। अब लाखों लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम्हारी बात को सराहना चाहेंगे, तो एनी गुड एडवाइस यू वांट टू गिव फॉर आवर नेक्स्ट बैच और जनरेशन। सर मैं वही एडवाइस देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को, कि ज्यादा वो इतना ज्यादा ज्यादा नहीं सोचे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारा, अब जैसे आ गया ना कि सिनेरियो बेस्ड पूछेंगे, तो इतना वो टेंशन में चले जाते हैं कि वो क्या पूछेंगे, वो इसमें क्या आएगा। नॉर्मली चीज, नॉर्मल जो बेसिक चीजें पढ़ो, हम्म, और बेसिक से आगे बढ़ो, थोड़ा ज्यादा वो ऊपर नहीं जाना है, बेसिक चीजें पढ़ो। हम्म, और ऐसा भी ज्यादा वो नहीं है कि ये चीज पूछेंगे, वो बुक से आएगा, ये बुक से आएगा, वो कि 20 मटेरियल इकट्ठा नहीं, एक चीज एक ही मटेरियल पढ़ो। और जैसे हाँ, बुक से है, याद आप कोई कोर्स ले रहे हो तो एक चीज भी रहना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छी बात है डियर, बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरे एचओडी कहते थे कि कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। तो कॉमन, एक ही चीज को सर 20 बार पढ़ सकते हैं तो वो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार। हाँ सर। तो वही बात है करके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरे लगा। सर नोट्स को मैंने ऐसा वो कर दिया है हाइलाइटेड से, तो वो लगता है कि अब इसको एक बार ऐसे देख लो ना तो बस दूसरे वापस रीड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए। नोट्स आपके बिल्कुल मोती की तरह होने चाहिए, मतलब बिल्कुल नोट्स पढ़ लो तो मतलब यूं होता हम्म। है, सारा पढ़ लिया। और नोट्स, दैट नोट्स इज अ हार्ड वर्क ऑफ ऑल योर 6 मंथ्स 4 मंथ्स जो आपने बिल्कुल लग के लगाए। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी पढ़ो अपने नोट्स में अपडेट कर लो, जो भी पढ़ा पीडीएफ का क्वेश्चन अच्छा है, नया लग रहा है, अच्छा है, कुछ और है, ठीक हाँ है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ बोल के, और फिर लास्ट के जो 7 to 10 डेज होते हैं वो आप नोट्स को ही रिलीजियसली आप वही ना। आराम से रिवाइज करो। आई थिंक देन स्काई इज द लिमिट, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, साथ में बुक्स रखता था, उसमें कोई भी न्यू चीज है उसमें ऐड कर देता, तो वो गो थ्रू करता रहता था, कभी भी फ्री बैठे रहो, गो थ्रू कर दो उसको। बिल्कुल वो बिल्कुल है, उससे बहुत कुछ मतलब बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ। बिल्कुल, और ये इतना। पहले सर सिली मिस्टेक। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ सिली सर। पहले सर सिली मिस्टेक ज्यादा होती थी, जैसे कोई मेन मेन होता है कि क्वेश्चन आता था, वो नीचे ऑप्शन नहीं देखता था, तो वो काफी माइनस मार्किंग, इस बार थोड़ा माइनस मार्किंग से कम हुए, बहुत कम हुए माइनस मार्किंग, एक्यूरेसी ज्यादा हुई थोड़ा वो। और वही ना, एक्यूरेसी आई कैसे, बार बार करने से आई, बहुत सारे टेस्ट सर दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और बार बार वही चीजें
नोट्स भी बार बार प्रिपेयर, वही चीजें अपने नोट्स को बार बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो आई थिंक बाकी रह क्या गया, सब कुछ तो हो गया, और क्या बाकी। तो बिल्कुल यही तो है। आई थिंक तुमने यही, मैं सब स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज द सीक्रेट ही हैज शेयर्ड। और बहुत सिंपल सी सीक्रेट रेसिपी यही है कि भाई अच्छे से कॉमन चीज को पढ़े, एमसीक्यूज को इतना रगड़ के बार बार होके करें। हाँ, और मतलब आना उसी में से ही है, घुमा फिरा के उस उसी में से है ना। करके आना उसमें से ही है। बस ये कि आपका फोकस कितना स्ट्रांग है। मतलब बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं सर मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, ये क्वेश्चन बताया भी था, मैंने लिखा भी था उसका, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा था, लेकिन वो ऑप्शन क्या था मैं भूल गया। मतलब वहां बिल्कुल छू के बच्चा वापस आया था, क्यों भूल गया? वही रिवीजन, अब डेडिकेशन, शायद हमने बहुत बार रिवाइज नहीं किया। तो वही कहानी है, बहुत ईजी है, ये रैंक ला सकते हैं हम अगर हम एक वही टारगेट अप्रोच रखें। तो इतना भी मतलब वो नहीं है कि हो ही नहीं सकता करके। वही है सर, एक ही चीज को मैं तो 20 बार पढ़ता हूँ, 20 बार लिख के पढ़ता हूँ। मेरी आदत है सर लिख के पढ़ना। ऐसे बिल्कुल मैं देख के नहीं पढ़ सकता, तो मैं लिख के पढ़ता हूँ। मतलब मैं 20 दिन में कितने ही वो लिख लिख के वो नोट्स बनाता बिल्कुल डियर, ये तो बहुत अच्छी बात है ये। आई थिंक किसी और स्टूडेंट ने अभी शेयर भी नहीं किया, और मैं अपने स्कूल टाइम पे ये करता था। तो अगर कोई हमें अगर सुन रहा है आज, तो डेफिनेटली लिख लिख के पढ़ें। एटलीस्ट फ्लो चार्ट बना लें, डायग्राम बना लें, या पॉइंटर्स लिख लें, कहानियां ना लिखें, थ्योरी लाइंस ना लिखें, बट एटलीस्ट एक हाईलाइटर पॉइंट्स लिख लें। मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है, आप जितना लिखते हैं आपका हूँ। दिमाग चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, तो एग्जाम में भी आपका हाथ चलता रहेगा। नहीं, व्हाट डू यू सर थिंक? मेरा वही है कि मैंने वो चीज वहां लिखी थी, तो मेरे एग्जाम में काफी कुछ ऐसा फायदा मिलता कि ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये चीज वहां लिखी थी। तो वो मेरा प्लस पॉइंट था कि वो लिखने से मेरा वो सही हो जाता कि बिल्कुल ये चीज वहां लिखी थी, मुझे याद है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा, आज का दिन मेरा सफल हो गया तुमसे बात करके। और तो अब ये सर मैं बताओ। वेट कर रहा था आपसे बात करने का, काफी मेरा वो था। मैंने कहा आनंद सर से रैंक अच्छी आएगी तो सर से बात करेंगे। और कल नहीं आपका रात को मैसेज आया, मैं ड्यूटी पे था, मैंने कहा सुबह फिर मेरे को नींद भी नहीं आई, मैंने कहा सर से बात करनी है। नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और तुम तो मेरे बहुत पहले से व्हाट्सएप में हो, तुम स्टेटस भी हाँ देख, सर। बातें भी करते हैं हम, काफी पुराने टाइम से हम टच में हैं। और तुम्हारा बड़ा बड़ा M K सोलंकी लिखा होता है, जैसे तुम सोलंकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो। तो ऐसा करके तो अच्छी बात है। तो आगे सोचा क्या है, मतलब अब इस रैंक में क्या लेना है, मतलब ऐसे क्या मन है आगे, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, का नहीं, क्या सोचा है? सर वही है कि अभी तो मेडिसिन का ही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहाँ मन लगे, जहाँ सही लगे उसको लो अपना, और क्या, फिर तो बढ़िया सब कुछ। अब तो सर सब कुछ वहाँ घर है, तो मैं घर जाना था इस बार तो बहुत हाँ नहीं बहुत बिल्कुल, कुछ। मैं समझता हूँ। बस दिल्ली आओ तो पार्टी दे देना, ठीक है, मुकर मत जाना। सर बिल्कुल 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 अच्छी वाली पार्टी करेंगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे इंटरव्यू को सुनने के लिए। ऐसे अपडेट्स के लिए सुनते रहें पीडियाट्रिक्स का डॉक्टर आनंद। और हम महेश कुमार सोलंकी जी को सुने, बहुत जल्दी ये बड़े बड़े पर्दों में छाएंगे। क्या पता अपना चैनल ही बना लें बहुत आगे आने वाले टाइम में। सोशल मीडिया पे भी आया करो यार थोड़ा बहुत। सोशल मीडिया में इतना नहीं, अब तो अब सब फ्री हो गए ना, तब आएंगे। पहले इतना नहीं था तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।